हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया था। अब हम मेनली एनर्जी फ्लो के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज बर्नौली थ्योरम। उसमें हमें पता है कि हम एनर्जी से रिलेटेड करेंगे, तो सबसे पहले हम एनर्जी फ्लो देख लेते हैं कि हमारे फ्लो ऑफ ए लिक्विड में एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो मेनली इसमें हम यही डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड की एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड, दैट इज अ लिक्विड में पोजेस द थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, second one is kinetic energy, and the third one is pressure energy. Pressure energy, ठीक है। तो थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हमें पता है एक मोशन में हमारे दो टाइप्स की एनर्जी में पहले ही बता थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट इस लिक्विड फ्लो में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी और अराइज हो जाती है। हमने जब पढ़ा था अपना हाइड्रोस्टैटिक, उसमें हमने पढ़ा था जब लिक्विड होता है उसमें एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज एच रो जी। तो उसी से अब हमारी एनर्जी भी बन जाती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो मेनली प्रेशर एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड। इनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेशंस देखेंगे। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड by virtue of its प्रेशर। किसकी वजह से होती है, वो प्रेशर की वजह से जो एनर्जी राइज होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन in pushing the liquid against pressure without imparting any velocity to it, ठीक है। तो जो प्रेशर एनर्जी होती है वो क्या होती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, मेनली प्रेशर की वजह से। इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड। ये क्या होता है, मेजर ऑफ वर्क डन जो हमारा पुश करता है लिक्विड को अगेंस्ट प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट। मेनली जो वर्क डन की फॉर्म में ये एनर्जी होती है, वो वर्क डन क्या होता है, वो हमारा प्रेशर के अगेंस्ट जो लगता है बिना हमारे किसी वेलोसिटी में चेंज किए बिना, ठीक है। तो ये हमारी प्रेशर एनर्जी होती है। तो हम इसे कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लगाई, ठीक है। ट्यूब को मैंने एक साइड ट्यूब लगाई है यहाँ पे एस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें लिक्विड फिल किया, मैंने इसमें क्या किया, लिक्विड फिल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई साइड ट्यूब लगाई है, तो जो मेरी यहाँ पे मैं हाइट लेती हूँ अबाउट द साइड ट्यूब एंड द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड, देन इट विल बी h। तो ये हाइट कितनी है, यहाँ पे मैंने लिया इसको h, ठीक है। तो मेनली आप इसे लिखेंगे, कंसीडर a liquid of density rho contained in a
वाइड टैंक T provided with a side tube S filled with a frictionless piston of area of क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, मैंने एक लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी रो है, वो किसी एक टैंक में फिल करी गई है जिसकी वाइड टैंक टी प्रोवाइडेड विद अ साइड ट्यूब। मैंने एक साइड ट्यूब एस को प्रोवाइड किया उसमें, ठीक है, और उसमें उसे क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस, ठीक है, विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसका एरिया क्या है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है यहाँ पे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक है, तो लेट H इज द height of free surface of the liquid in the tank above the axis of tube। ठीक है, तो यहाँ पे the hydrostatic pressure between static pressure of piston will be, आपको पता है P क्या होता है, H रो G। ठीक है, मैंने उस पिस्टन से अबव H हाइट तक मैंने लिक्विड फिल किया, तो जो मेरा प्रेशर एक्सर्ट होगा उस पिस्टन पे वो क्या होगा, H रो G। ठीक है, तो मानो लेट द फोर्स, लेट द लिक्विड बी पुश्ड in which with force F in the tank by moving the piston very slowly to the left through a small distance x। विलियम ने क्या किया, जो मैंने ये पिस्टन अटैच की थी यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक स्मॉल डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे क्या करी है, डिस्प्लेस करी है बाय स्मॉल डिस्टेंस x। ठीक है, सिंस द प्रोसेस इज वेरी स्लो, तो जो मेरा वॉल्यूम की वेलोसिटी है, ठीक है, जो मेरे लिक्विड की वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसे मैं नेग्लिजिबल मानूंगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैं उसे वहां पे यहाँ पे नेग्लिजिबल मानूंगी। ठीक है, सिंस द प्रोसेस इज वेरी स्लो, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ लिक्विड, तो वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए ना, तो मेनली वो बहुत स्लो लिया है, तो हमने जो वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी इज स्लो, तो वेलोसिटी चेंज जो है वो भी हमने स्लो माना है, स्लो, हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या ली है मैंने, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जो मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो मेरी प्रेशर एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड acquired, volume of liquid pushed into the tank is equals to a x। ठीक है, नाउ फोर्स ऑफ द पिस्टन क्या होगा, वॉल्यूम मेरी ये है, तो जो मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज ax रो। देयरफॉर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ द पिस्टन, force of the piston will be pressure into area। ठीक है, तो प्रेशर क्या है मेरा मेनली, ठीक है, P into A, therefore वर्क डन क्या हो जाएगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इनटू द टैंक, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जो ये वर्क डन होगा ये मेरे किसकी फॉर्म में होगा, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। दिस वर्क डन in pushing the liquid is against the pressure P into the tank without imparting it any velocity becomes pressure energy। तो जो मेरा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी। therefore pressure energy per unit mass will be, और जब हम किसी चीज को मास से डिवाइड करते हैं इट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। तो मैंने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास किया, इट विल कॉल्ड प्रेशर हेड। अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास किया तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी हेड और काइनेटिक एनर्जी हेड, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर मास विल बी PAX अपॉन, मास की वैल्यू क्या आई थी मेरी, AX रो, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो प्रेशर एनर्जी क्या आएगी, P अपॉन रो, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगी यहाँ से, और अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम लेना है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी PAX अपॉन AX दैट इज इक्वल्स टू P, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of the liquid is equals to the hydrostatic pressure due to the liquid, ठीक है। तो जो मेरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है लिक्विड की इज इक्वल्स टू क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी में इतना ही था। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये क्या होती है, मेनली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है। तो इट इज द एनर्जी possessed by liquid by virtue of its height or position above the surface of earth or any reference level taken as zero level। तो मेनली जो मेनली पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो एनर्जी मेरी लगती है हाइट की वजह से, या फिर मैंने कोई एक रेफरेंस लेवल लिया है जो जीरो लेवल होता है, ठीक है। तो मैंने अबव लेवल जो होता है उसे हम h हाइट की वजह से जो भी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो लेट m इज द मास ऑफ लिक्विड, m है मास ऑफ द लिक्विड एंड h है मेरा हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड अबव, हाइट ऑफ लिक्विड अबव जीरो लेवल, और जो मेरा V है वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड विल बी
mgh, वो क्या होगी mgh। और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी gh। ठीक है, तो मेनली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी mgh अपॉन p, दैट इज रो gh। तो जो मेरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी रो gh। ठीक है, तो यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो वेयर r, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी, मेनली हमें क्या निकालना होता है पोटेंशियल एनर्जी, पहले पर यूनिट मास देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड होगी, दैट इज रो gh एंड द रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब मेनली आते हैं मेरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its motion of the liquid या फिर वेलोसिटी। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी या फिर मोशन की वजह से जो लगती है वही मेरी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मुझे पता है अगर m इज द मास ऑफ द लिक्विड है, लेट m इज द मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी है, और v क्या है मेरी वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होगी वो क्या होगी हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड विल बी हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी हाफ ऑफ v स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी फिर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड is equals to half of m v square by v। m by v क्या होता है half of रो v square, तो m by v क्या हो जाएगा रो v square। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे एक नोट करके आप, ठीक है, नोट करके आप राइट कर लीजिएगा। वो क्या होगा कि अगर मेरी कोई भी हम लिक्विड लेंगे तो जो ये एनर्जीज होती है ये कन्वर्टली होती है ना, कन्वर्टेबल होगी। अगर मुझे प्रेशर एनर्जी चेंज करनी है पोटेंशियल एनर्जी में तो वो एक लिक्विड में चेंज हो सकती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे काइनेटिक में भी कर सकती हूँ। तो तीनों जो एनर्जीज होती है ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।